हेलो। क्या हाल चाल आप लोगों के। बहुत बहुत नमस्कार आपका कुंभज क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज 29 जनवरी है और आज है मौनी अमावस्या, जिसमें आज जो भी कुंभ में नहाने गए हैं उनके लिए बहुत ही आज का दिन इम्पोर्टेंट है। नहाने वालों के लिए श्रद्धा भाव से सनातनियों के लिए मौनी अमावस्या का जो स्नान है ये शाही स्नान होता है। इसमें कल रात को शाही स्नान के भगदड़ की वजह से काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, कुछ की मौत भी हो गई। उनके लिए बहुत ही दुख है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो आगे जो लोग बाग जा रहे हैं वो थोड़ा सावधानी बरत के वहां जाएं, भीड़ को देखते हुए जाएं, क्योंकि वहां 10 करोड़ का जो आंकड़ा था मौनी अमावस्या का उससे ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, ताकि थोड़ी ये प्रशासन की वजह से लोगों में भगदड़ हो गई, तो इसकी वजह से वहां क्या हो गया, दुर्घटना या हादसा हो गया, जिसके लिए बहुत ही दुखद है घटना। और आज का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अपन आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं, आम्ल क्षार लवण। लास्ट में अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैं कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी बेस जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, जिससे आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो यदि केमिस्ट्री का का भी नहीं जानता, इंग्लिश में सी भी नहीं जानता और हिंदी में रा भी नहीं जानता, वो भी इन चीजों को समझने की स्थिति में होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये अपन के 6th 7th में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही पेपर में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से अपन समझ नहीं पाते कि अपन को क्या करना है। तो इसके लिए ही अपन आज जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की वो अपन बात करेंगे, जिसमें अपन आज बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, आइसो डायफर्स क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो स्टीयर्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है इससे कम से कम एक ना एक क्वेश्चन हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट का ले लो, जेई का ले लो या रीट का ले लो, सेकंड ग्रेड का ले लो, फर्स्ट ग्रेड का ले लो, कम से कम यहां से यदि एग्जामिनर चाहे तो एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को ही मिलता है। जितने भी जनरल एग्जाम्स हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव, जैसे एसएससी के हो गए, पुलिस का हो गया, एलडीसी हो गया, पटवारी हो गया, वहां भी अपने क्वेश्चन समस्थानिक संभारिक से पूछे जाते हैं। तो अपन के लिए ये जो टॉपिक है तो सरल, लेकिन ये सरल कब है, क्योंकि अपन ने इसके लिए टाइम दिया है। टाइम दिया है तो इसलिए अपन को ये बातें सरल लगती हैं, लेकिन जो इसको पहली बार पढ़ेगा उसके लिए बातें सरल नहीं होती। मैं ये चीजें समझ सकता हूं, क्योंकि जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या जिनने केमिस्ट्री को काफी दिनों से छोड़ रखा है उनके लिए चीजें हार्ड होती हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं जिसने अपने 8-10 साल केमिस्ट्री की फील्ड में ही दिए हैं, उनके लिए ये बातें सारी सरल हैं। वो कहेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक में कुछ नहीं है, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। संभारिक में क्या है, द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो ये बातें कब आई उसके दिमाग में, जब उसने 8-10 साल केमिस्ट्री की फील्ड में दिए हैं, तब जाकर के उसको समझ में आया कि समस्थानिक क्या होते हैं। लेकिन यदि किसी का साइंस से बैकग्राउंड ही नहीं रहा, उसको अपन कैसे बताएं कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कम से कम ये 40 से 45 मिनट का वीडियो बनेगा आज, जिसमें आपकी जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें आपका जो फिजिकल वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अपन को पढ़ना चाहिए। क्या समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि
एक कोई बिलियन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है जी, बिलियन दे रखा है, जिसमें आपको पता करना है कि 2 बिलियन है ये, इसको मैं ए दे दूं और इसको मैं दे देता हूं बी। ठीक है जी। इसमें आपने नीले लिटमस को डाला तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसमें आपने लाल लिटमस को डाला तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि यह अम्ल होता, क्या होता जी, अम्ल होता, तो नीले लिटमस को लाल कर देता। किसको कर देता, नीले को क्या कर देता जी, लाल। और यदि इसमें क्षार होता तो लाल को कर देता नीला। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इसने नीले का कलर चेंज नहीं किया तो ये क्षार है, क्या है जी, क्षार। इसने लाल को चेंज नहीं किया है तो इसमें है अम्ल, क्या है, अम्ल। इस तरीके से अपने को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। माइनर मिस्टेक काफी बार हो जाती है जिसमें अपन को समझ में नहीं आता है कि अपन को करना क्या है। आई बात समझ में। अब देखिएगा आज का टॉपिक अपन जो आज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। दूसरी बात करेंगे अपन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। तीसरी बात करेंगे अपन समस्थानिक क्या होते हैं। चौथे नंबर पे बात करेंगे अपन समभारक क्या होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार। इसके बाद अपन बात करेंगे आइसो डायाफर्स क्या होते हैं, आइसो डायाफर्स क्या होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आइसो स्टीयर्स क्या होते हैं। इसके बाद मैं करूंगा सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज। तो देखो परमाणु क्रमांक को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं अपन मास नंबर। समस्थानिक को बोलते हैं अपन आइसोटॉप्स। समभारक को बोलते हैं अपन आइसोबार। परमाणु भार को बोलते हैं एटॉमिक मास। आइसो डायाफर्स को बोलते हैं अपन आइसो डायाफर्सी। सम न्यूट्रॉनिक को बोलते हैं अपन आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो स्टीयर्स को अपन आइसो स्टीयर्स ही बोलते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने को समझ में आना चाहिए। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके जब आप परमाणु और अणु पढ़ोगे वहां भी आपको काम में आएगा। इसके पहले मैं हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाऊंगा, वहां भी आपको काम में आएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अर्थात जहां भी केमिस्ट्री में आप एलिमेंट की बात करोगे वहां आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि यह कोई भी परमाणु है और परमाणु का जो सेंटर है इसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं बताओ, नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही होते हैं क्या, बोलो। नाभिक के चारों ओर चक्कर जो लगा रहे हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आती है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? परमाणु क्रमांक की। तो एक एक करके एक बार आप टॉपिक को देख लीजिएगा, इसके बाद अपन एक एक टॉपिक को लेंगे इस। ठीक है जी, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा परमाणु क्रमांक की। ये समझ में आ गया आपको, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं आपको जब परमाणु और अणु वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम अपन की बात कर लेंगे। थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इन सभी की अपन क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक में इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखो, मेरी जो मैक्सिमम क्लासें हैं, मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूं, लेकिन ये मैंने इस बार बहुत ही बड़ी कोशिश की है कि मैं सारी क्लासें आपको YouTube पर हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको परेशानी आती है समझने में इंग्लिश टर्म को। तो मैं टर्मिनोलॉजी तो आपको इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु क्रमांक क्या होता है बताओ? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई भी आपको एलिमेंट दे रखा है, उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं जी? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। इसे ही बोलते हैं अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जेड, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में यदि आपको न्यूट्रल एटम दे रखा है, क्या दे रखा है? न्यूट्रल एटम, इसको बोलते हैं उदासीन परमाणु। तो जिसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक बोलूं या मैं इसे प्रोटॉनों की संख्या बोलूं, एक ही बात है। प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। इससे पहले आप समझ लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे? यदि आपको कोई उदासीन परमाणु दे रखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बताओ? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। इसके बाद मैं बात करता हूं, यदि आपको कोई धनावेशित परमाणु दे रखा है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है जेड माइनस आवेश। जेड माइनस आवेश। परमाणु क्रमांक में से जितना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसको आप कम कर देंगे तो उसमें धनावेश परमाणु में क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आपको कोई ऋणावेशित परमाणु दे रखा है और आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो आप करोगे Z प्लस आवेश, और आवेश को अपन बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं जी? चार्ज। आई बात समझ में आपको? यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, किसकी संख्या पूछता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ाते हैं बच्चे। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको उदासीन परमाणु में पूछ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, और प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु की संख्या होगी। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Z बराबर प्रोटॉन। प्रोटॉन को P प्लस से अपन डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? न्यूट्रल एटम दे रखा है, कोई भी आपको कैसा ही एटम दे रखा हो, उसमें आपको परमाणु क्रमांक Z और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? एक ही होती है। मैं प्रोटॉनों की संख्या बोलूं या परमाणु क्रमांक बोलूं, एक ही बात है। ऐसे ही अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। आई बात समझ में? अब मैं साथ के साथ बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल की बात अपन लास्ट में करेंगे कि सेकंड जो टर्म है वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं मास नंबर। इसे डिनोट करते हैं ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। किसी तत्व के, किसी तत्व के, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे डिनोट किससे करते हैं बताओ? ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी? यहां तक कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आपको बताऊं मैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या नाम दिया है इसका? न्यूक्लियॉन। इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इसका जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, कभी भी, कभी भी भिन्न में नहीं होती है, भिन्न में नहीं होती है। यह बात इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 35.5, 33.5, ये कभी भी मास नंबर किसी का संभव ही नहीं है। परमाणु क्रमांक हो सकता है ये, जबकि कभी किसी तत्व का जो मास नंबर है वह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई भी यदि आपको एटम दे रखा है, क्या दे रखा है? एटम। एटम को बोलते हैं परमाणु। परमाणु के जो नाभिक है, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं बताओ? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, बोलो, या न्यूट्रॉन कॉमा प्रोटॉन होते हैं। जबकि नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? नाभिक के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के बाहर कौन है बताओ? बोलो,
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या आपको इन दो टर्मिनोलॉजी में कोई परेशानी? परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रभावी नाभिकीय आवेश Z, जिसे अपन आवर्त सारणी में पढ़ते हैं 11th क्लास में। Z है, यही बराबर है प्रोटॉनों की संख्या के। मैं परमाणु क्रमांक बोलूं या प्रोटॉनों की संख्या बोलूं, दोनों की बात एक ही है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, तो यदि आपको कोई भी उदासीन परमाणु दे रखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम होता है। यदि आपको कोई भी धनावेशित परमाणु दे रखा है, उसमें जो परमाणु क्रमांक है उसमें से आप जितना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यदि आपको कोई भी ऋणावेशित परमाणु दे रखा है तो आप जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है उसमें उस चार्ज को क्या कर दोगे जी? ऐड कर दोगे। इसके बाद बात आती है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो A बराबर क्या हो गया? बोलो। A बराबर हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये भी आपको फॉर्मूला याद करना है। आप जानते हो यदि मेरे को N निकालना है तो A माइनस क्या कर दूंगा? बोलो, प्रोटॉन कर दूंगा, या N बराबर A माइनस कर दूंगा Z। दोनों एक ही बात है, क्योंकि Z बोलूं या प्रोटॉनों की संख्या बोलूं एक ही बात है। और P को P प्लस द्वारा डिनोट करते हैं प्रोटॉनों की संख्या को। आई बात समझ में? इसके बाद में द्रव्यमान संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, आपको कभी भी भिन्न में नहीं मिलेगी। परमाणु भार मिल सकता है फ्रैक्शन में, द्रव्यमान संख्या कभी भी फ्रैक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के बाहर क्या पाया जाता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन पाए जाएंगे बताओ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी यहां तक समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट को समझ लें। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किसी को कोई परेशानी? अब चलते हैं अपन आगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करता हूं सबसे पहले। एग्जाम्पल आपको बताना है 1H1 2He4 लिथियम 37 बेरिलियम 4 9 बोरोन 5 11। इसके बाद मैं बात करता हूं कार्बन 6 12 की। अपन 6 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपन समझेंगे कि जेड क्या है। क्या क्या बताना है जी आपको? इनमें जेड बताना है, प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, जेड बताना है, प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है और ए बताना है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके क्लियरिटी आने वाली है। N714 O1816 फ्लोरीन 919 और नियोन 1020। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी? सबसे पहले अपन न्यूट्रल एटम की बात करेंगे जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा। जेड क्या है बोलो? परमाणु क्रमांक है। तो देखो ये होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक
और ये होता है द्रव्यमान संख्या। यदि आपको कोई भी भार दे रखा है तो आप कहां रखोगे उसको? सर पे रखोगे। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब है जो एटम के सर पर जो चीज होगी वो होगी द्रव्यमान संख्या, और जो पैरों में होगी वो होगा परमाणु क्रमांक। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है इसका, याद रख लो इसको। सबसे पहले देखो, यदि मैं बात करता हूं कि आपको बताना है कि जेड में कितना है इसका, तो जेड कितना है जी? 1। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो ये भी कितनी है बताओ? 1। इसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बताओ? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन देखो 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0। ए कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। क्योंकि उदासीन परमाणु आपको दे रखा है, तो जेड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाले हैं बताओ? बराबर। उदासीन यदि परमाणु दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या के, और प्रोटॉन बराबर होते हैं जेड के। ये याद रखोगे आप। ये जेड है ना कि 2। क्या है जी? जेड। इसमें बात करते हैं जेड कितना है? 2 है। प्रोटॉन भी 2 है। न्यूट्रॉन कितने? 4 में से 2 गए तो 4 माइनस 2 बराबर 2। इसके बाद में इसमें ए कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। बोलो, लिथियम की बात कर लेता हूं मैं, 3। प्रोटॉन भी कितने हैं? 3। 7 माइनस 3 बराबर 4। ए कितना है? 7 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। इसकी बात कर लेता हूं बोरॉन की, तो 4 4 9 माइनस 4 बराबर 5। इसके बाद में ए कितना है? 9 है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 4 हैं। बोरॉन की बात कर लेते हैं। बोरॉन का 10.8 होता है, लेकिन 10.8 उसका मास नंबर नहीं है। वो क्या है बताओ? वो उसकी परमाणु भार है, ना कि मास नंबर। मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये। इसका जेड कितना है? 5 है। प्रोटॉनों की संख्या भी 5 है। ए माइनस जेड कितना है? 11 माइनस 5 बराबर 6। ए कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। इसके बाद बात कर लेता हूं 6 6 12 माइनस 6 6 12 और 6। अब आपको इतने एग्जाम्पल के बाद तो बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब तो मैं इनके सीधे आंसर लिखने वाला हूं आपके सामने। देखो, 7 7 7 14 7 8 8 8 16 8। फ्लोरीन में 9 9 10 19 9। नियोन में 10 10 10। इसके बाद में और क्या आगे बताओ? 10 20 और 10। किसी कोई परेशानी? बोलो, यहां तक आया समझ में? 10 एलिमेंट के मैंने आपको क्या बता दिए? सभी के परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड बता दिए हैं। प्रोटॉनों की संख्या भी बता दिए। दोनों एक ही बात है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक ही बात है। ये परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। मैं 20 तक आपको एग्जांपल कराने वाला हूं, क्योंकि आपके जो रीट का सिलेबस है या 10th का सिलेबस है उसमें आपके कहां तक दे रखे हैं ये बताओ? 20 तक ही दे रखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। इतने में आप इसको उतार सकते हो। बोलो, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे की क्लास रहने वाली है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। जिंदगी भर का टंटा टूट जाएगा किस तरीके से अपने को पढ़ना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करता हूं मैं सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद बताओ, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। बोलो एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। छोटे छोटे बच्चों को रटा दिए जाते हैं एटॉमिक नंबर। तो भैया आपने तो बीएससी कर रखी है। इसका मास नंबर 23, 24, 27, 28, 31। सल्फर का बोलो, सल्फर 32, क्लोरीन 35 दे रहा हूं मैं, या क्लोरीन 17, 37। ठीक है, अब 35 वाला लिया है मैंने। आर्गन बोलो 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। ठीक है, ये भी तो इसके क्या मिलते हैं, आइसोटोप मिलते हैं। मैंने 40 वाला लिया है। ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं, एक अपन ने ले लिया, इसमें मास नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, कभी भी किसमें नहीं होगा जी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो अपन को बात क्या करनी है बताओ, किसी कोई परेशानी यहां तक? यहां मेरे को जेड बताना है, प्रोटॉन बताने हैं, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, एन बताना है और ए बताना है। आप आसानी पूर्वक बता सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई परेशानी यहां तक? देखिएगा, सोडियम का जेड कितना है, 11 है, प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। न्यूट्रॉन कितने बताओ, 23 माइनस 11 तो 12 आ गए, और ये ए कितना आ गया, 23। मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन, 12 जेड, 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 24 माइनस 12, 12 आ गया और 24। इसका 13, 13, 13, 27 माइनस 13, 14 आ गया और 27। सिलिकॉन में 14, 14, 14, 28 माइनस 14 बराबर 14, 28। इसमें 15, 15, 15, 31 माइनस 15 बराबर 16 और 31। सल्फर में 16। अब देखो 32 माइनस 16, 16 और ये 32। क्लोरीन का यदि मैं 35 वाला ले रहा हूं तो 17, 17, 17। प्रोटोनों न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी, 35 माइनस 17 तो 18 आ गया, और 37 माइनस 17 करोगे तो 0, 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसके जो ए हैं वो 37 और 35, या 35 और 37, जिस तरीके से। आर्गन का 18, 18, 18, 40 माइनस 18 कितना आ गया बोलो, 22 और ये 14, 19, 19, 19 और 39 माइनस 19 बराबर 20 आ गया, और ये 39। कैल्शियम का 20, 20, 20, 40 माइनस 20 तो 20 और 40। किसी को कोई परेशानी? एक बार आप कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेंज देख सकते हो, ताकि आपको पता पड़ जाए कि अपन को क्या करना है। किसी को कोई परेशानी? 20 एलिमेंट्स के आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या पता होना चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए और ए भी पता होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको लेता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, क्या क्या चेंज होने वाला है उसमें आप समझेंगे। ठीक है,
मैं ये ऐसे के ऐसे रखूंगा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही चेंज होने वाली है। ये आप एक बार उतार लें, ठीक है। समझिएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। ये ले लिया मैंने +1, इसको ले लिया +2, इसको ले लिया +3, कुछ भी ले सकते हैं आप। बेरिलियम को ले लिया -4, बोरोन को ले लिया -3, कार्बन को ले लिया -4, नाइट्रोजन को -3, ऑक्सीजन को +2, फ्लोरीन को माइनस, नियोन को आपने कुछ ही मान लो +2 मान लिया। अब मैंने चार्ज आपको चेंज करके बता दिए। मैंने आपको बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कोई धनायन दे रखा है, क्या दे रखा है जी, धनायन, तो Z माइनस करोगे चार्ज और Z माइनस करोगे आवेश, एक ही बात है ये। यदि आपको कोई ऋणायन दे रखा है, Z प्लस करोगे चार्ज या Z प्लस करोगे आवेश। ये हिंदी और इंग्लिश में का लफड़ा है, दोनों मैंने आपको लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा, क्या 1H प्लस में Z चेंज होगा क्या? नहीं होगा। प्रोटॉनों की संख्या चेंज होगी क्या? नहीं होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होगी क्या? नहीं होगी। क्या ए मास नंबर चेंज होगा क्या? नहीं। चेंज होने वाला है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा जब मैंने बोला कि आपको यदि प्लस चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है? प्लस चार्ज दे रखा है, तो Z में से माइनस कर देना है आवेश, तो 1 में से माइनस करोगे आवेश। यदि आपको +1 दे रखा है तो इसका मतलब ही +1 है। क्या है जी? +1 है। +1 लिखो या प्लस लिखो, एक ही बात है। तो प्लस है एक, तो एक में से एक गया तो कितना बचा बताओ? 1 माइनस 1 बराबर 0। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई जी? 0 आ गई इसमें। दूसरी बात करता हूं मैं कि आपको दे रखा है हीलियम +2। हीलियम +2 में क्या Z कितना है इसका? 2। Z कितना है? 2। माइनस करना है आवेश को, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 0। लिथियम में करना है आपको 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 0। बेरिलियम में आपको ऋणायन दे रखा है, तो ऋणायन में Z प्लस चार्ज करोगे, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। बोरोन में -3 दे रखा है, बोलो 5 प्लस 3 कितना आ गया? 8 आ गया। कार्बन में -4 दे रखा है, तो 6 प्लस 4 कितना आ गया? 10। नाइट्रोजन में -3 दे रखा है, तो 7 प्लस 3 कितना आ गया? 10। ऑक्सीजन में +2 दे रखा है, 8 माइनस 2 बराबर 6। फ्लोरीन में -1 दे रखा है, तो 9 प्लस 1 10। नियोन में +2 दे रखा है, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, मास नंबर, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कम से कम एक क्वेश्चन रीड में आपको देखने को मिलेगा ये, और क्लास 10th की जो भी बोर्ड एग्जाम है वहां भी इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पूछेगा कि ये एटम आपको दे रखा है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो, प्रोटॉनों की संख्या बता दो, Z, उसके बाद में न्यूट्रॉनों की संख्या बता दो, मास नंबर बता दो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। इस तरीके से आपको चारों चीजें पूछ सकता है वो, Z, P, N, A और इलेक्ट्रॉन। इससे अच्छा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में? 20 तक के एलिमेंट के आपको परमाणु भार भी याद होने चाहिए, जो मैंने आपको सारे ये जो सर पे लिखा है ना, ये परमाणु भार ही है। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये आपको याद करना है।
क्लोरीन के केस में 17 35.5 ये इसका परमाणु भार है, परमाणु भार। जो ए है इसको क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं जी, द्रव्यमान संख्या। आई बात समझ में, किसी को कोई परेशानी? काफी केसेज में जो परमाणु भार होता है और द्रव्यमान संख्या होती है वो अपन एक ही मान लेते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। काफी बार जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो सर पे दे रखे हैं वो परमाणु भार ही दे रखे हैं, तो उनको अपन द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं और परमाणु भार बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन दोनों बातें अलग हैं। जब स्तर अपना बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, जैसे नीट जेईई में अपन बात करेंगे तो दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन आपके केसेज में दोनों एक ही हैं। परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो एक ही है, लेकिन वो कभी भी द्रव्यमान संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। आई बात समझ में? ये दोनों कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हो आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन समस्थानिक की। ठीक है, यहां तक अपन रखते हैं। इसमें अपन अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको रिकॉर्ड करने वाला हूं वो बात करेंगे समस्थानिक, संभारिक, उनकी बात करेंगे। इसके लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।